हेलो स्टूडेंट, ज्ञान प्रवाह क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विश्व का भूगोल का नया टॉपिक लेके आए हैं। इसके पहले हमने पॉलिटी और हिस्ट्री की तीनों भागों का प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत का शॉर्ट नोट का सीरीज का फुल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग उसे देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, पहला है हमारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं संरचना, दूसरा है हमारा आकाशगंगा एवं निहारिका, तीसरा है हमारा तारे, तारों का जन्म, तारामंडल और नक्षत्र मंडल। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्रह्मांड तथा संबंधित प्रमुख अवधारणाएं। इसमें पढ़ेंगे ब्रह्मांड एवं ब्रह्मांड की उत्पत्ति, खगोलीय पिंड, आकाशगंगा एवं निहारिका, तारामंडल, तारों का जन्म एवं विकास, सौर मंडल एवं सूर्य, ग्रह एवं ग्रहों का निर्माण एवं अन्य उपयोगी तथ्य। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय पिंडों के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। सौर मंडल का संपूर्ण ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। ब्रह्मांड का अध्ययन खगोल विज्ञान या कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड का विस्तार तारों, ग्रहों, उपग्रहों, आकाशगंगा तथा अन्य खगोलीय पिंडों के रूप में देखा जा सकता है, जैसे पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा और ब्रह्मांड। हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड से संबंधित प्रमुख अवधारणाएं। जियोसेंट्रिक अवधारणा या प्रतिपादक है टालेमी। टालेमी के इसके अनुसार पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना है तथा सूर्य एवं अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कॉपरनिकस द्वारा प्रतिपादन टेलेमी की आलोचना किया। ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य को बताया तथा पृथ्वी के सहित सभी ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। इसीलिए कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा गया है। ग्रहीय गतियों का नियम इसे प्रतिपादक केपलर द्वारा किया गया है। इसके सूर्य को ग्रहीय कक्षा का केंद्र माना जाता है। ब्रह्मांड का विस्तार एडविन हम्बल द्वारा प्रमाणित है। इसके अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार अभी जारी है। आधार है इसका आकाशगंगाओं के बीच बढ़ती दूरी। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधित 4 सिद्धांत है। महाविस्फोटक सिद्धांत, स्थिर अवस्था सिद्धांत, दोलनयान ब्रह्मांड सिद्धांत या सिफिती सिद्धांत। इसमें हमारा पहला है महाविस्फोटक सिद्धांत। यह सिद्धांत सर्वाधिक प्रचलित एवं मान्य है। यह घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। इसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेत्रे द्वारा किया गया है। ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। ब्रह्मांड भारी पदार्थों से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था, जिसका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। आरंभ में भारी पदार्थ छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर स्थिर थे। बिग बैंग की प्रक्रिया में इसके अंदर महाविस्फोटक हुआ तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष हुई। 13.8 बिलियन साल पहले बिग बैंग घटना घटित हुई थी। इसमें हमारा पहला है, पहले कुछ सेकंड में ऊपर परमाणविक कणों का जन्म हुआ। दूसरा में हमारा 3,80,000 साल बाद इलेक्ट्रॉनों और नाभिकों का मिलकर परमाणु में बदलना। तीसरा में हमारा 300 मिलियन साल बाद सितारों और आकाशगंगाओं का निर्माण शुरू हुआ। चौथा में हमारा है 9 बिलियन साल बाद सौरमंडल और पृथ्वी का निर्माण हुआ। अब हम पढ़ेंगे विस्फोट के फलस्वरूप, जैसे अनेक पिंड अंतरिक्ष में बिखर गए। ब्रह्मांड विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गए तथा आरंभिक 3 मिनट के अंदर ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। इसके साथ ही समय, स्थान एवं वस्तु की व्युत्पत्ति हुई। कुछ अरब वर्ष बाद हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादल संकुचित होकर तारों एवं आकाशगंगाओं का निर्माण करने लगे। बिग बैंग घटना के लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व आज से सौरमंडल का विकास हुआ, जिससे ग्रहों एवं उपग्रहों का निर्माण हुआ। अब हम पढ़ेंगे दूसरा में हमारा है स्थिर अवस्था सिद्धांत। इसका वैज्ञानिक फ्रेंड हॉयल्थ है। हरमन बॉन्डी एवं थॉमस गोल्ड। इसका विवरण है, ब्रह्मांड के घनत्व में स्थिरता बनी हुई है। इसका स्वरूप किसी भी समय एक ही जैसा रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड हमेशा स्थिर समान स्थिति में रहा है, परंतु कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड विकिरण की खोज के बाद इस सिद्धांत को खारिज कर दिया गया है। ब्रह्मांड का विस्तार लगातार जारी है। पुरातन आकाशगंगाएं लगातार नवीन आकाशगंगाओं की ओर बढ़कर उनकी स्थान ले रही है। तीसरा में हमारा है दोलनयमान ब्रह्मांड सिद्धांत। वैज्ञानिक है डॉक्टर एलन सेंडेज, रिचर्ड टोलमैन एवं रॉबर्ट डिक। इनका विवरण,
यह एक अंतहीन फैलावा तथा सिकुड़न के चक्रीय क्रम से गुजरता है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का फैलावा होता है, फिर एक निश्चित बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ना शुरू कर देता है, बिग क्रैंच, और फिर एक नए बिग बैंग के साथ एक नया ब्रह्मांड शुरू होता है। अब हम पढ़ते हैं, चौथा में हमारा है शिफ्टी सिद्धांत। इसके वैज्ञानिक है एलन गुथ एवं एंड्री लाइंडेन। इसका विवरण है यह बिग बैंग सिद्धांत का एक विस्तार है। यह सिद्धांत ब्रह्मांड की समरूपता और समलता जैसी समस्याओं को हल करने में मदद करता है, जिन्हें केवल बिग बैंग से समझना मुश्किल था। यह बताता है कि बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड ने एक बहुत ही कम समय के लिए अत्यधिक तीव्र दर से विस्तार किया है। नोट में हम पढ़ेंगे, विस्तारित ब्रह्मांड की संकल्पना की पुष्टि डॉपलर प्रभाव से की गई है। लाल विचलन के आधार पर ब्रह्मांड के विस्तार होने को प्रमाणित करता है। अब हम पढ़ेंगे खगोलीय पिंड। पृथ्वी के वायुमंडल के बाहरी प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली वस्तु तथा रात में आसमान में चमकते हैं, उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। इसमें शामिल है निहारिका, धूल और गैसों का विशाल बादल जहां तारे बनते हैं। ब्लैक होल, अंतरिक्ष समय ऐसा क्षेत्र जहां गुरुत्वाकर्षण खिंचाव अत्यधिक होता है। इसमें प्रकाश सहित कोई भी चीज बाहर नहीं निकल सकती है। आकाशगंगा, अरबों के तारों, गैस, धूल और डार्क मैटर का विशाल समूह जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक साथ बंधे होते हैं, जैसे हमारी आकाशगंगा, मिल्की वे या दूध मेखला कहते हैं। धूमकेतु, बर्फीले धूल भरे पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य के पास आने पर एक पुच्छ सूर्य से दूर विकसित करते हैं, जैसे हेली 76 वर्ष बाद पृथ्वी से दिखाई देता है। तारे, विशाल गैसीय पिंड जो अपने स्वयं के प्रकाश और गर्मी उत्सर्जन करते हैं, जैसे हमारा सूर्य। अब हम पढ़ते हैं उल्का पिंड के बारे में। अंतरिक्ष में घूमने वाले छोटे चट्टानों या धातुई टुकड़े होते हैं। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उल्का कहलाते हैं। जब यह उल्का वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो समय जलने लगते हैं तो उल्कासम कहते हैं। अगर वे पृथ्वी तक पहुंचते हैं तो उल्का पिंड कहलाते हैं। ग्रह, अब हम ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। वैसे पिंड जो किसी तारे की परिक्रमा करते हैं, जो अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण गोलाकार होते हैं। इनका अपना एक अक्ष तथा परिक्रमा पथ होता है, जैसे पृथ्वी, मंगल इत्यादि। अब हम क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। छोटे चट्टानी पिंड जो मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच स्थिर होते हैं तथा सूर्य की परिक्रमा करते हैं, इसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। प्राकृतिक उपग्रह, ऐसे पिंड जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, जैसे पृथ्वी की उपग्रह या चंद्रमा। अब हम नोट में पढ़ेंगे, खगोलीय पिंड उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परिवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। अगर आप नेक्स्ट टॉपिक है आकाश गंगा एवं निहारिका। हमारा सौरमंडल जिसे आकाश गंगा में स्थिर है, इसे मंदाकिनी कहते हैं। यह करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली होती है। एक संख्य तारों का समूह होता है तथा लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो हम इसके निर्माण के बारे में पढ़ते हैं। आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादलों के संचयन से होती है। इसे निहारिका कहा जाता है। यह तारों के निर्माण और अंत से संबंधित होती है। निहारिकाओं को ब्रह्मांड के तारे की नर्सरी भी कहा जाता है। इसकी संरचना है हाइड्रोजन, हीलियम एवं अन्य भारी तत्वों की गैसों का मिश्रण, धूलकण आदि। इसका आकार और घनत्व असमान होता है। आकाशगंगा के प्रकार, आकाशगंगा के 3 प्रकार हैं। पहला है हमारा सर्पाकार या सर्पिलाकार आकाशगंगा। यह समतल डिस्क के समान विस्तृत है, जो नए तारों का निर्माण के लिए उत्तरदायी तरंगों को घेरती है। मंदाकिनी आकाशगंगा का सर्पिलाकार है। दूसरा हमारा है दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगा। यह दीर्घवृत्ताकार गोलाकार आकृति के बनाते हैं। इसमें 1 ट्रिलियन तारे होते हैं। इसमें धूलकण तथा ग्रहाणु कम होते हैं। इसके आकाशगंगा के तारे पुराने तथा विकसित होते रहते हैं। ब्रह्मांड की अधिकांश आकाशगंगा इसी श्रेणी की है, जैसे कि माइफेई फर्स्ट। तीसरा में हमारा है अनियमित आकाशगंगा। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। यह ना तो सर्पाकार है और ना ही दीर्घवृत्ताकार होती है। ये किसी नियमित आकार में नहीं होती, क्योंकि यह एक आकाशगंगा के निकट खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण के अधीन होता है, जैसे सेक्टांस ए आकाशगंगा। नोट में हम पढ़ेंगे,
नोट में हम पढ़ेंगे ओरियन निहारिका, यह पृथ्वी से 1344 प्रकाश वर्ष दूर यह निहारिका तारों के निर्माण का अद्भुत क्षेत्र है। आकाशगंगाओं के प्रतिसरण नियम के प्रतिपादन एडविन हम्बल थे। मंदाकिनी को गैलीलियो ने सबसे पहले देखा था। मंदाकिनी के केंद्र को बल्ज कहा जाता है, जिसमें एक ब्लैक होल पाया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण यह तारों का सर्वाधिक संकेंद्रण होता है। तारों का जन्म निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तारे और तारों का जन्म, तारामंडल और नक्षत्र मंडल। सूर्य पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। इसकी दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर है। इसका आकाश पृथ्वी तक आने में लगभग 8.3 मिनट या 500 सेकंड लगता है। अंतरिक्ष में मौजूद तारे एक प्रकार के चमकीले खगोलीय पिंड होता है। यह मूल रूप से हीलियम तथा हाइड्रोजन गैस से निर्मित होते हैं, जैसे सूर्य तथा ध्रुव तारा आदि। एक तारे में हाइड्रोजन 70% होता है, हीलियम 20% होता है, कार्बन 1.5% होता है और नाइट्रोजन, नियोन आदि गैस होती है। इसकी विशेषताएं हैं, इसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। हाइड्रोजन या हीलियम में संलयन होता है। अब हम पढ़ते हैं प्रोटोस्टार या आदि तारे के बारे में। आकाशगंगा में हाइड्रोजन के बादलों में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से गैसीय पिंड सिकुड़ने लगते हैं। यह तारे के जन्म का प्रारंभिक चरण एवं स्वरूप होता है। आदि तारा के सिकुड़ने पर गैस के बादलों में परमाणुओं के टक्कर तथा हाइड्रोजन के हीलियम में बदलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में आदि तारा का पूर्ण तारा बन जाता है। नोट में हम पढ़ते हैं, पहले में है यह किसी तारे सूर्य के द्रव्यमान से कम हो तो वह लाल दानों से श्वेत वामन और अतः काला वामन में परिवर्तन हो जाता है। यदि किसी तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा हो तो केंद्र में गुरुत्वाकर्षण के कारण विस्फोट होता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे तारों का रंग एवं तापमान तथा उम्र। नीला एवं सफेद तापमान सर्वाधिक एवं युवा अर्ध तारा जैसे रिगेल तारा है। नारंगी रंग यह पौर्ण तारा है, यह मध्य तापांतर है जैसे सूर्य है हमारा। लाल रंग यह वृद्ध तारा होता है, इसका तापमान कम होता है। प्रकिस्मा सेंचुरी एक उदाहरण है। अब हम तारामंडल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मंदाकिनी में पाए जाने वाले तारों में कुछ सुंदर आकृतियों के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जैसे सप्तर्षि, ओरियन, सी, वृषभ आदि। इनका उपयोग दिशा और समय जानने के लिए भी किया जाता है। यह प्राचीन समय से है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार आकाश में 88 तारामंडल है। इसमें सबसे बड़ा तारामंडल सेंट्रोस है, जिसे 94 तारे हैं, तथा सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रो तारामंडल है। अब हम नक्षत्र के बारे में पढ़ते हैं। उर्सा मेजर तथा बिग बेयर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल सप्तऋषि है, जो उर्सा मेजर का भाग है। इसे रात में देखा जा सकता है। आसमान में तारों के समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृति को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। नक्षत्र दिवस या 23 घंटे 56 मिनट का होता है। प्रमुख नक्षत्र चित्रा, विशाखा, घनिष्ठा, मधा, आर्द्रा, अनुराधा और रोहिणी आदि है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे शेयर भी कर दीजिएगा।